अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने किसी टेंडर को अप्लाई करने के लिए जीएसटी, पीएफ, ईएसआई जैसे रजिस्ट्रेशंस लिए हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो कीप वॉचिंग। तो काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, साथ में जो बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती है उनके टेंडर्स होते हैं जिनमें जीएसटी, पीएफ, ईएसआई जैसे रजिस्ट्रेशंस लगभग मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद ही आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल होते हो उनके टेंडर को अप्लाई करने के। तो इसीलिए कई सारे जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिन पे पीएफ, ईएसआई, जीएसटी की कंप्लाइंसेस नहीं बनती, स्टिल वो अपनी फर्म को इन डिपार्टमेंट्स के अंदर रजिस्टर कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट नाउ कम्स द पॉइंट कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको टेंडर्स मिलते हैं वो सारी कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क ऑर्डर ऑफ देयर टेंडर। बट जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इनको फुल्ली इग्नोर मार देते हैं और इनकी कंप्लाइंसेस को फुलफिल नहीं करते। हियर कम्स द प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते हैं लेटर्स को लेके, उनके पास में जीएसटी, पीएफ, ईएसआई जैसे डिपार्टमेंट से रिकवरी लेटर आए हुए होते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि उनकी फर्म को एज ए डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने काउंट कर लिया है और उनकी जो कंप्लाइंसेस है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ड्यू है। तो जो उनकी ड्यू कंप्लाइंसेस है जब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था जब से लेकर के करंट डेट तक वो उनको फुलफिल करनी है। साथ में जो भी पेनल्टीज़ है लेट पे करने की, साथ में ड्यूज, डैमेजेस जितने भी है वो सब उनको पे करना है टू द डिपार्टमेंट्स। अगर वो ये कंप्लाइंसेस साथ में पेनल्टीज, ड्यूज पे नहीं करते एक स्पेसिफिक डेट जो उनको दी जाती है उस डेट तक, तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी हो सकता है। इस टाइप के लेटर्स को लेकर के लोग आते हैं, देन उसके बाद में अपनी कंप्लाइंसेस को फुलफिल करवाते हैं। तो बेसिकली ऐसे केसेस में जनरली 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास में आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 वो लोग जो अपना ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर चुके होते हैं, कोई भी बिजनेस नहीं करते और एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में जो उनकी कंप्लाइंसेस होती है वो ये होती है कि उनको डिपार्टमेंट्स के अंदर क्लोजिंग का लेटर देना होता है अलॉन्ग विथ ऑल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो भी उन्होंने लिए थे वो उनको सरेंडर करने होते हैं और एक क्लोजिंग लेटर जो दिया है उसकी रिसीविंग फ्यूचर सेफ्टी के लिए अपने पास में रखनी होती है प्रॉपरली फाइल करके। कैटेगरी नंबर 2 की अगर बात करें तो उसमें वो लोग आते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे बिजनेस नहीं करते बट वो अपनी फर्म को क्लोज नहीं करना चाहते, वो टेम्पररी बेसिस पे उसको क्लोजिंग रखना चाहते हैं और जैसे ही उनको कोई टेंडर मिलता है या फिर आगे चल के वो खुद का भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के लोग सिंपली जीएसटी के अंदर नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं जब तक कि उनके पास में कोई भी बिजनेस या टेंडर नहीं है। और पीएफ डिपार्टमेंट के अंदर उनको एक एडीएम चार्ज इसका 75 रुपीज़ का चालान मंथली बेसिस पे पे करना होता है जब तक उनकी फर्म जो है टेम्पररी बेसिस पे बंद है। और ईएसआईसी डिपार्टमेंट के अंदर उनको एक लेटर देना होता है ड्राफ्ट करके कि अभी उनकी फर्म टेम्पररी बेसिस पे बंद है, इसी वजह से वो अभी कोई भी कंप्लाइंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो कैटेगरी नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें वो लोग आते हैं जिनका वो स्पेसिफिक टेंडर नहीं निकलता है जिसके लिए वो ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं बट वो रेगुलर बेसिस पे अपना एक बिजनेस करते हैं जिससे उनको इनकम होती है और उनके अंडर में एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। तो उनको अकॉर्डिंगली जितनी भी उनकी इनकम है उसके ऊपर जो भी जीएसटी बनता है उनके सर्विस के स्लैब के अकॉर्डिंग उनको वो जीएसटी फाइल करना है रिटर्न के रूप में। और साथ में मंथली बेसिस पे उनके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ उनके काम कर रहे होते हैं उनकी मंथली बेसिस पे पीएफ, ईएसआई की कंप्लाइंसेस को फुलफिल करना होता है। सो दैट्स इट। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको कभी भी एज ए डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा और कोई भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होगा। सो कीप दिस इन योर माइंड बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसी टाइप के और भी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।